प्रशासन से यही हम बोलेंगे, जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया है उसमें फांसी भी हो तो कम ही होगा। मतलब निर्दयता जो कहा जाता है, मतलब सीमा को पार कर गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिस तरह का लोग किया, यह किसी भी स्थिति में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुन रहे हैं कि मारपीट कर, हाथ बांधकर, मोटरसाइकिल में बांधकर घसीटते घसीटते आपके यहाँ ले जाके रख दिए। वहां ले जाके रखा लो। वहां जैसे हमको जानकारी मिला, मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद 8:33 में, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, 8:33 में मैं थाना प्रभारी को बात किया कि सर यहाँ जो स्थिति है बहुत बड़ा गंभीर मामला आया और हमको नहीं लगता है कि यह आदमी बच पाएगा, इसकी तुरंत इलाज बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, इसमें जो है आगे त्वरित कार्रवाई करने का ही प्रयास करिए। ये सब मैं सूचना दिया। सूचना देने के बाद उसको घर वाला को खबर किया कि साला तुम सब लोग फांसी पर जाएगा, इसमें तुरंत इलाज की व्यवस्था कराओ, सब लोग बर्बाद हो जाएगा, सब लोग फंस गया तुम लोग। इस तरह का घटना करके वहां से उठा के ले गया लोग इलाज में, कुछ लोग ले गया होगा। आपके यहाँ क्यों ले गए? यही तो विचित्र स्थिति है कि वहां क्या दर्शाया, ये हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या दर्शाया क्या हो। ये तो काफी दबंगई वाला बात हो गया। 1 किलोमीटर में मेरा घर होगा, 1 किलोमीटर घसीटते 1 किलोमीटर में मेरा घर होगा, यानी सबसे गांव का सबसे पश्चिम छोर और हम लोग सबसे पूरब छोर में है, लास्ट। जी जी जी। ऐसी स्थिति में यहाँ से ले जाया गया। अच्छा, 8:33 में जब थाना प्रशासन को जब फोन किए, हाँ, आए कब? नहीं आए, तो नहीं आए। प्रशासन के बारे में? हाँ, नहीं प्रशासन क्या, प्रशासन को जिस तरह का सक्रिय रहना चाहिए उस समय तो नहीं है देखा गया उनको। कहने का मतलब है कि उनसे हम बात किए, उनका कहना था कि मुहर्रम था उसमें हम लोग बिजी हो गए, इसमें लेट हो गया, लेकिन उनको हम 8:33 में खबर दिए थे, उनको आना चाहिए था। तो वहां तो थोड़ा सा लगा कि भाई प्रशासन को सीरियस नहीं लिया। यानी एक जनप्रतिनिधि है, मतलब हम जनरल व्यक्ति के रूप में तो मैं खबर किया नहीं, एक प्रतिनिधि के रूप में मैं खबर किया था, उनको उस तरह का सीरियसली जो है नहीं ले पाए, लेना चाहिए। अच्छा मुखिया जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया जी हैं। जी। असल रीजन बताया जाए अपने स्तर से कि क्या रीजन है इस घटना का? घटना का रीजन वही माटी उटी वाला मामला है। यानी मिट्टी, पंडित जी जो राम बिहारी पांडे जी थे, मिट्टी दिए हुए थे और मिट्टी जो है इनका भी 4-5 टेलर मिट्टी दरवाजे पर गिराना था, उन्होंने गिराया भी। शेष मिट्टी रात में चुरा के बेच दिया। वो बेचने के बाद वह आदमी कल होके पैसा मांगने गया कि पंडित जी पैसा आप हमारा दे दीजिए। पंडित जी बोले कि तुम मेरा माटी भी बेच लिया और तू पहले मेरा हिसाब तो करो, उसके बाद ना जो भी होगा। इसी में जो है ऐसा कांड हो रहा है खेत में। यानी कल होके सुबह खेत में, यानी पंडित जी कुदार चलाने गए थे राम बिहारी पांडे जी, और वहां जाने के बाद जो है जैसे हमको जानकारी है, मैं देख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन जो हमको जानकारी है, हाँ जो जानकारी है बता रहा हूँ, मतलब पंडित जी पर ये मनोज जो है ईंटा चला दिया, पंडित जी बचे। पंडित जी भी आक्रोशित होकर उन्होंने भी कुदाल फेंक दिया, जिससे उसका पैर कट गया। उसके बाद कल होके या उसी दिन हमको याद नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ भी आया शाम में, हम लोग 10-15-20 आदमी के साथ बैठे हुए थे, शाम में 7 बजे गया कि मुखिया जी ऐसी बात है, हम क्या करें इसमें। हम बोले तुम जाओ कल थाना में केस करो, पंडित जी पर पैर काट दिए हैं तुम्हारा, तो कोई उपाय नहीं है, बाकी किसी तरह के अति में मत पड़ो तुम लोग, किसी भी सूरत में कल जाके केस करो। इस तरह का मैं 10-15 आदमी के बीच में इस विषय को रखा। सब लोग बोला कि हाँ ठीक, तो कई बार मुखिया जी जाइए आप केस करिए। लेकिन वह कल होके जो है फिर अगले कल होके रात में प्लानिंग किया या उसी दिन किया, याद नहीं आ रहा है, मतलब प्लानिंग, हाँ प्री प्लानिंग किया, प्लानिंग करके जाके घटना को अंजाम दिया उस, और बहुत दुखद अंजाम दिया, जो उस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ, आपके घर में, आपके यहाँ गया हूँ जी, आपके घर में सीसीटीवी तो लगा है? आ गया होगा? हाँ, होना ही चाहिए, वही चाहिए ना।